प्यार के रंग से भरो पिचकारी, प्यार के रंग से भरो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो सारी दुनिया, स्नेह के रंग से रंग दो सारी दुनिया। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली हैप्पी होली। एक मिनट अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। Not a problem. पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से। यूवी ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गए वो दिन जब हम परदादा, परदादी, दादा, दादी, परनानी, नानी, नाना जी इनसे कहानी सुना करते थे। एक साथ बैठे रहते थे, जो भी त्यौहार आते थे ना वो हमें कहानी सुनाते थे, हमें नॉलेज देते थे, हमें पता रहता था कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। पर आज के समय पे हमें पता नहीं है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। और होली आने वाला है, बहुत लोगों को होली के बारे में पता नहीं है कि होली क्यों मनाई जाती है। तो आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी की होली क्यों मनाई जाती है। एक राजा था हिरण्यकश्यप, बहुत परेशान करता था, राक्षस था, अपने जो प्रजा के लोग थे उनको बहुत परेशान करता था और विष्णु भगवान को बहुत नफरत करता था, बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा आती थी। विष्णु का जो भी नाम लेता था, जो भी पूजा करता था ना, उस इंसान को मार देता था। पर दोस्तों, उनका एक पुत्र हुआ। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद जी। वो विष्णु भगवान को बहुत मानता था, बहुत स्नेह करता था, उनकी पूजा करता था। अब हिरण्यकश्यप राक्षस था जो विष्णु भगवान को नफरत करता था, पर उनका पुत्र पूजा करता था। तो क्या एक ही घर में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो जो हिरण्यकश्यप था वो उसको धमकी देता था, उसके पुत्र को, कि उसकी पूजा नहीं होगी, खाली मेरी पूजा कर, मुझे ही भगवान मान, मुझे ही विष्णु, सब कुछ मुझे ही मान, तेरा पिता हूँ, मुझे ही मान, विष्णु को मत पूछ। पर हिरण्यकश्यप बहुत सरल स्वभाव के थे, वो भगवान को मानते थे, वो अच्छा काम करने की सोचते थे। वो राक्षस प्रजाति के थे बट वो राक्षस नहीं थे। उनका पिता राक्षस था पर उनका स्वभाव बहुत सरल था। वो विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनको भगवान मानते थे, उनकी पूजा हर समय करते रहते थे, उनका नाम लेते रहते थे। पर हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अपने बेटे को मरवा दूंगा, जो मेरी पूजा नहीं करेगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसको मरवाऊंगा। हिरण्यकश्यप सोचो अपने बेटे को मरवाने के लिए तैयार हो गया। कैसा उसका स्वभाव होगा, कैसा राक्षस प्रजाति का होगा कि अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने बहुत प्रयास करा अपने पुत्र को मारने का, हर समय राक्षस से कहीं ऊपर से फेंका गया, इतना प्रयास करा कि बहुत ज्यादा। पर जो प्रहलाद जी थे, विष्णु भगवान का नाम लेते रहते थे, उनको एक विश्वास था कि मुझे कोई बचाने वाला है, मुझे कोई बचाएगा। तो जो हिरण्यकश्यप था हर समय असफल हो जाता था, बहुत कोशिश करता था मरवाने की, बट प्रहलाद जी को बचा लेते थे विष्णु भगवान। तो एक दिन क्या होता, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। उसको वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जल पाएगी। तो हिरण्यकश्यप होलिका सोचते हैं एक दिन कि एक काम करते हैं, मैं आग पे बैठ जाऊंगी, अर्थी पे बैठ जाऊंगी, और जो प्रहलाद है ना उसको मेरी गोद में बैठा लूंगी। तो बिल्कुल उसी प्रकार अर्थी सजाई जाती है, उसको बैठाया जाता है। होलिका को बैठाते हैं पहले, उसके बाद उसकी गोदी में प्रहलाद जी को बैठाया जाता है, फिर आग लगा दी जाती है। अब हिरण्यकश्यप बहुत खुश था, होलिका बहुत खुश थी कि अब तो प्रहलाद मर जाएगा, अब तो प्रहलाद जल जाएगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता। होलिका को वरदान था पर उसके अंदर नकारात्मक चीजें बहुत थी, नेगेटिविटी बहुत थी। वो किसी का बुरा चाह रही थी, प्रहलाद को मारने की कोशिश कर रही थी। जिसके अंदर नेगेटिविटी हो और बुरा सोचे, किसी को मारने की अपेक्षा करे, उसके साथ अच्छा हो सकता है क्या? नहीं। होलिका को धीरे धीरे दर्द होने लगा। होलिका समझ नहीं पाई कि मुझे क्या हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है, मुझे तो वरदान है, मैं क्यों मर रही हूँ। बट एक चीज थी ना, प्रहलाद जी, उनके गोद में एक सत्यवादी, एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति बैठे थे और वो नकारात्मक वाली सोच लेकर बैठी थी। तो जो उसका वरदान था वो विफल हो गया, वो धीरे धीरे जलने लग गई और कुछ समय बाद होलिका जलकर मर गई। हिरण्यकश्यप समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, मेरी बहन तो मर गई। पर जो प्रहलाद था, थोड़ी देर बाद आग बुझ गई, अस्थि बुझ गई, प्रहलाद जी बच गए। कितनी बड़ी बात होती है ना, पॉजिटिव, एक विश्वास भगवान पर रखना, एक विष्णु भगवान का नाम लेना, कितनी बड़ी बात थी। बहुत कोशिश करी बट नहीं मर पाई, और आग में भी जलाने की कोशिश करी, उसमें भी प्रहलाद जी बच गए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिविटी
अपने मन में मत रखिए। उस दिन होलिका को दहन हम सुबह जल्द से जल्दी 3-4 बजे 2 बजे 3-4 बजे हम होलिका दहन करते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। नेगेटिविटी को जलाया जाता है, होलिका को जलाया जाता है। नेगेटिव जिस दिन खत्म होती है, इसलिए हम रंगों का त्यौहार खुशी के लिए मनाते हैं। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और आपसे निवेदन है कि आप घर से निकलिए, मोबाइल में ही होली स्वागत वेलकम मत करिएगा। अपने दोस्तों से, अपने संबंधी से, अपने रिश्तेदार से मिलिएगा, उनके साथ गुलाल से होली खेलिएगा। केमिकल से बचने की कोशिश करिएगा, गुलाल से, फूलों से होली खेलिएगा और बाहर घूमिएगा, घर में मत रहिएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। फिर से एक खुशियाँ लेकर आ जाइए दोस्तों। मोबाइल रील्स में